हमारे साथ हैं सोनवारी ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि उमाकांत उपाध्याय मंटू भैया। सोनवारी ग्राम मैहर से लगा हुआ एक गांव है और भू कारोबारियों के कदम अब सोनवारी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां किसानों की ज़मीन औने पौने दाम में खरीद कर प्लाटिंग करके महंगे दामों में बेची जा रही है। इस विषय को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। जो ये प्लाटिंग होती है, पंचायत से कितनी परमिशन ली गई, नहीं ली गई, क्या कहना है इनका, गाँव का क्या कहना है। आपके गांव में लगातार प्लाटिंग हो रही है, किसानों से ज़मीन लेकर औने पौने दामों में ज़मीन लेते हैं भू कारोबारी और महंगे दामों में बेच रहे हैं प्लाटिंग करके। क्या कहेंगे आप इस विषय पर? निश्चित ये सोचने का विषय है। हमारे गांव से लगा हुआ मैहर जिला जो बन गया आज की डेट में, गरीब के तबके के ज़मीन कारोबारी हैं, ज़मीन है उनके पास, छोटी है, किसी के 1 एकड़ है, किसी आधे एकड़ है। बीच दलालियों के माध्यम से, जो दलाल करते हैं, दलाल होते हैं बीचों में, उनके माध्यम से कम रेटों में ज़मीन खरीदी जाती है और मनमानी तरीके से मुँह मांगी कीमत पे 1000 रुपये 1200 रुपये वर्ग फीट में बेचते हैं। हम वही का पैसा हम इनसे खरीदते हैं और डबल भाव में खरीदते हैं। ना ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की सूचना दी जाती, ना ही लाइसेंस जिनके पास है वो ज़मीन कॉलोनाइजर का लाइसेंस होता है प्लाटिंग करने के लिए, डाइवर्सन करवाया जाता है, ग्राम पंचायत से एनओसी ली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। ना ग्राम पंचायत के पास इसकी सूचना आती है, जो लाइसेंस हैं उनके पास नहीं है, कॉलोनाइजर का लाइसेंस है कि नहीं है, किसी प्रकार से जाने ना डाइवर्सन करवाते हैं ना कुछ। अपने तरीके से ये माफिया राज बना के रखे हैं क्षेत्र में, डर का माहौल बना हुआ है। हम उन्हीं की ज़मीन, अपनी ज़मीन हम खुद खरीदते हैं तो महंगे दाम में हमको मिलती है, जबकि वो हमसे बहुत कम दाम में खरीदते हैं और हमको एक डर का माहौल में जीना पड़ता है। कल कौन आके बस रहा है, किसको ज़मीन बेच रहे हैं, गांव का है नहीं, बाहरी आते हैं आए दिन, क्या उसकी मानसिकता है, क्या रुचि है, बिना किसी जानकारी के पूरा पंचायत में खेल कर रहे हैं। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि इनके पास लाइसेंसदारी, कॉलोनाइजर का लाइसेंस है कि नहीं है। नहीं है तो क्यों खरीद रहे हैं? हमारे बीच गाँव की ज़मीनें जो बिक रही हैं, इन्हीं के माध्यम से बिक रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा तो हम माननीय कलेक्टर महोदय को एक अवगत कराएंगे सूचना के माध्यम से, इसमें ध्यान रखें और ये पहल उठाएं कि हमारे गांव में जो ज़मीन बिकी है, अभी तक कुछ ऐसी ज़मीन है जो पैसा में खरीदी गई मोटी रकम में, आज तुमको पैसा भी नहीं मिला। कई ऐसे गांव के लोग हैं जिनको पैसा, कहीं शिकायत दी गई कि हमारे साथ भू कारोबारियों ने, उन्होंने मेरे को सूचना दी, गाँव के मैं आम नागरिक हूँ तो मेरे को सूचना दी, उनके पास चेक भी है। अब चेक की डेट भी निकल गई है, न चेक लगा सकते हैं और न पैसा मिल रहा उनको। डर के माहौल के कारण जी रहे हैं। जब भी जाते हैं 2000 ले लो, 5000 लो, लाखों की ज़मीन खरीद के 2000 1000 दे के दारू पिला के भेज देते हैं। ये चल रहा मैहर में, जबकि जिला है मैहर, मतलब केंद्र बिंदु हो गया। ग्राम पंचायत में पंचायत के अधीन पूरा सिस्टम होता है, तो क्या आप पंचायत इसकी जांच करवाकर ऐसी प्लाटिंग को अवैध घोषित करेगी या बिल्कुल करेगी। ये सोचने का विषय, बिल्कुल को अवैध घोषित करेगी। हम माननीय कलेक्टर साहब को अवगत कराएंगे कि इस तरह अवैध कार्य जो चल रहे हैं क्षेत्र में वो बंद हो, और नहीं फिर हम इसके लिए कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं। मैहर से लगे सोनवारी ग्राम में अवैध प्लाटिंग को लेकर सरपंच प्रतिनिधि ने अपने विचार हमारे साथ रखे। निश्चित ये सोचने का विषय है, किसानों के साथ, किसानों से औने पौने दाम में ज़मीन लेकर जो यहाँ ज़मीन अब प्लाटिंग करके बेची जा रही है, इस पर प्रशासन को गंभीरता दिखानी चाहिए और प्लाटिंग जो अवैध तरीके से हो रहा है उसे अवैध घोषित कर इसकी जांच बिठाना चाहिए, और जो मोटी रकम कमा चुके हैं उनको भी जांच के दायरे में रख कर प्रशासन को कुछ ऐसा करना चाहिए जो जनता के बीच एक उदाहरण बने। अब यह देखना होगा अवैध प्लाटिंग पर राजस्व विभाग कितना संलिप्त रहता है या निष्पक्ष कार्रवाई करके इस पर रोक लगाएगा।